जोहार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि जेपीएससी ने अपनी गलती मान ली है। 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर जो तमाम तरह के विवाद चल रहे थे, इस मामले में जेपीएससी ने अपनी गलती स्वीकार ली है। क्या गलती स्वीकारी है और क्यों जेपीएससी तैयार हो गया है कि फिर से 7वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का जो परिणाम है वह रिवाइज्ड परिणाम जारी किया जाएगा। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स हैं। आखिरकार जेपीएससी ने गलती स्वीकार ली। हाँ, आखिरकार गलती स्वीकार ली और हमारी सारी मांग को जेपीएससी ने एक्सेप्ट किया है। अभी उन्होंने शपथ पत्र दायर किया है, जिसे इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन बोलते हैं, और उन्होंने कोर्ट से एक एप्लीकेशन के माध्यम से परमिशन मांगा, जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है 15 को, कि हम नई रिजल्ट, संशोधित रिजल्ट जो है जिसमें पीटी में आरक्षण नहीं देते हुए उसको जारी करें और एडवर्टीजमेंट के हिसाब से जो 15 गुना रिजल्ट की बात थी वैसे जारी करें। तो उसके लिए एक डेटा हमें दिया गया है, जो डेटा इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन से जो जेपीएससी ने फाइल किया वो सामने आई है, जिसके अनुसार कट ऑफ जो है, मतलब ये फाइनल हो गया कि अब रिजल्ट फिर से जारी होगा। ये फाइनल हो गया कि रिजल्ट कोई शक नहीं है, रिजल्ट फिर से जारी हो रहा है और वो रिजल्ट में आरक्षण नहीं दिया रहेगा। एडवर्टीजमेंट के अनुसार 15 गुना रिजल्ट जारी होगा और उसमें जो हमने सबसे बड़ी मांग उठाई थी कि अनारक्षित वर्ग के काफी कम अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं और नई डेटा के अनुसार करीबन लास्ट टाइम 760 लोग ही सेलेक्ट हुए, 769 ही लोग आए थे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, उन्हें बढ़ा के इस बार 1551 लोग को सिलेक्ट किया गया है। तो करीबन 782 नए लोग इसमें आ गए हैं। आप सबको पता है कि 7वीं जेपीएससी पीटी मामले को लेकर कई मामले झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंचे थे। उसमें से एक मामला आरक्षण को लेकर था। मामला ये पहुंचा था झारखंड हाईकोर्ट में कि आखिर जो पीटी की परीक्षा हो रही है उसमें आरक्षण कैसे दिया गया, जबकि सिविल सेवा की परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया जाता। यही मामला था और इसी में सुनवाई हुई। आज सुनवाई हुई कि क्या कुछ हुआ? सुनवाई तो लास्ट टाइम ही हुई थी, लास्ट हियरिंग। उसके बाद 15 तारीख को मैटर के लिए रखा गया था। इन द मीन टाइम जेपीएससी को ये चीज पे निर्णय लेना था कि हमारी जो आवेदन दी गई है कोर्ट में और हमने जो मांग उठाई है वो सही है कि गलत। तो पिछली बार उन्होंने माना था कि उनकी तरफ से गलती हुई है और इस पे इंक्वायरी कर रहे हैं, और आज जो कि शपथ पत्र दाखिल हुआ है उससे ये पता चल गया कि इंक्वायरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है हमारे फेवर में और जेपीएससी गलत है पीटी में आरक्षण देने को लेकर। और इस मामले में नई तथ्य और देखने का आई है कि ईबीसी और बीसी कैटेगरी में भी रिजर्वेशन को हटाने की वजह से बढ़ोतरी हुई है एक तरह से। तो करीबन 150 लोग ईबीसी कैटेगरी में नए लोग आ रहे हैं और करीबन बीसी कैटेगरी के 108 लोग और नए लोग इसमें आ रहे हैं। अच्छा, तो ये रिजल्ट जितना संख्या था उतना ही होगा कि उसमें भी कुछ उतना ही होगा? कई सारे कैटेगरी के लोग बाहर जा रहे हैं और कई सारे लोग नए आ रहे हैं। मतलब जो लोग पास हो चुके हैं वो फेल भी हो जाएंगे, जो फेल हैं वो पास भी। कई सारे अभ्यर्थी बाहर, इस बार बाहर का रास्ता देखना होगा और कई सारे नए अभ्यर्थी अंदर आएंगे। जैसे पिछली बार 260 अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ था, उसे घटाकर 248 कर दिया गया है। एसटी की कट ऑफ 232 की गई है, एससी की कट ऑफ 242 की गई है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 246 की गई है, बीसी की कट ऑफ 248 की गई है, ईबीसी की कट ऑफ 248। ये नई कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है। आप लोग ये जो कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसमें यही कहा गया था कि आरक्षण का नियम का नहीं पालन हो जाएगा। क्या पूरा शुरू से मामला था? कितने दिनों तक सुनवाई चली और आज क्यों दायर करना पड़ा शपथ पत्र जेपीएससी की तरफ से? ये मामला 7th जेपीएससी में इस तरह से उठा था कि कई तरह से रिपोर्ट आ रहे थे अभ्यर्थियों की तरफ से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया की तरफ से, कि इस बार साइलेंटली आरक्षण दे दिया गया है पीटी में, जबकि झारखंड में प्रावधान ही नहीं है कि पीटी में आरक्षण का। इस मामले को लेकर पहले भी कई सारे अभ्यर्थी आए थे कोर्ट में कि आरक्षण देना चाहिए पीटी में, क्योंकि बिहार में दिया जा रहा है और क्योंकि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है। तो इसमें पिछली बार हमने ही कंटेस्ट किया था एक मैटर में जिसमें सब इंस्पेक्टर का मामला था बहाली का। तो उसमें कोर्ट में ही झारखंड सरकार और कमीशन ने शपथ पत्र दायर किया था कि नहीं, हमारे यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है। 2001 की हमारी आरक्षण की नियम वाली, उसमें हम लोग पीटी का कोई रिजर्वेशन देते नहीं और नहीं अभी तक सरकार का कोई एक ऐसा डिसीजन है कि पीटी में हम रिजर्वेशन देंगे। इस मामले को कोर्ट ने करीबन 6 महीना पहले सुनवाई करते हुए डिस्पोज किया था केस को कि भाई आरक्षण का जब है ही नहीं नियम वाली तो कोर्ट आरक्षण नहीं दे सकती है। उसके बाद 7वीं जेपीएससी में अचानक से देखा गया कि बहुत ही कम अनारक्षित लोग के अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए और जिस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया और रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि यहाँ रिजर्वेशन दे दी गई। तब हमने कई सारे अभ्यर्थियों जो कि
ईबीसी कैटेगरी के, बीसी कैटेगरी के हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया और उन्हें कट ऑफ से अधिक आया, अनरिजर्व कैटेगरी के 260 से अधिक नंबर आया, तो उन्हें अकोमोडेट कर लिया गया अनरिजर्व कैटेगरी में। तो जैसे ही अकोमोडेशन अनरिजर्व कैटेगरी में होने लगा, रिजर्व कैटेगरी के लोग कट ऑफ नंबर से अधिक, अनरिजर्व के कट ऑफ से अधिक लाने के बाद, तो इससे पता चल गया कि आरक्षण तो यहाँ दिया गया, लेकिन वो पेपर और कहीं पर स्वीकार नहीं रही थी जेपीएससी। तब हम लोग ने 4th वीक ऑफ दिसंबर में एक रिट के माध्यम से कुमार सन्याम एंड अदर्स के हाई कोर्ट में हम लोग चैलेंज किया, जिसकी 3rd वीक ऑफ जनवरी को करीबन रिट कोर्ट में सुनवाई हुई। और रिट कोर्ट में हमारा मांग था कि इसको इमीडिएटली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को स्टे किया जाए और इस मैटर पे सरकार से जवाब तलब लिया जाए कि आरक्षण दिया है कि नहीं दिया गया। तो रिट कोर्ट ने हमारा केस को एडमिट किया था, लेकिन हमारे आईए एप्लीकेशन जो थी स्टे की, उसे रिजेक्ट कर दिया था कि बोला नहीं, हम मेंस एग्जामिनेशन को स्टे नहीं कर सकते। इमीडिएटली हम लोग ने अपील फाइल किया था डिवीजन बेंच में, जिसमें सुनवाई हुई। और डिवीजन बेंच में जब हम लोग ने मामला को रखा था, सारी बातें रखी, सारी तथ्य रखी, तब वहां पर जब कोर्ट ने 4 क्वेश्चंस फ्रेम किए थे जेपीएससी को, तुरंत बोला था कि शपथ पत्र दाखिल करने अगले ही दिन 24 तारीख को मामले की हियरिंग हुई थी, 24 जनवरी को। और 4 क्वेश्चंस फ्रेम किए थे जो हम लोग ने कोर्ट से समक्ष रखे थे, और कोर्ट ने उस मामले को निरीक्षण करते हुए जो सवाल पूछा था जेपीएससी को, 25 तारीख को उन्हें जवाब देना था। 25 तारीख को जब जेपीएससी कोर्ट में अपीयर हुई, तो जेपीएससी ने मांगा कि हम लोग मेंस एग्जामिनेशन को स्टे कर रहे हैं और इनके मैटर में इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि इनका मैटर में सही बात लग रही है और कहीं ना कहीं जेपीएससी गलत है पीटी रिजल्ट को जारी करने में। तो ये मामला को देखते हुए फिर मेंस एग्जामिनेशन खुद ने जेपीएससी ने स्टे कर दिया था, और फिर कोर्ट ने मामला इसको 15 तारीख को फिक्स किया था। और इन दौरान कोर्ट ने बोला था कि जेपीएससी अपना शपथ पत्र दाखिल करे कि क्या कर रही है, नहीं कर रही। और जेपीएससी ने भी खुद बोला था कि नहीं, इस मामले में हम लोग जांच बैठा के जो भी जांच आएगा, सही गलत जो भी होगा पेश करेंगे। तो आज अभी जस्ट कुछ घंटों पहले हमें शपथ पत्र मिला है जेपीएससी को, जिसमें उन्होंने हमारी सारी बात स्वीकारी है और नई कट ऑफ जारी की है, 15 गुना रिजल्ट जैसे कि होना चाहिए एडवर्टीजमेंट और नियमावली के अनुसार वो किया। अच्छा, तो ये क्या शपथ पत्र में इस बात का जिक्र है कि कब तक ये रिजल्ट फिर से प्रकाशन होगा? हाँ, मामला ये है कि शपथ पत्र में कोर्ट से परमिशन मांगी गई है कि हमें परमिशन दे दीजिए, इस तरह से हम लोग रिजल्ट जारी कर रहे हैं, ये कट ऑफ है, ये नए अभ्यर्थी आए हैं और इतने नए पुराने अभ्यर्थी बाहर जा रहे हैं। कोर्ट यदि बहस सुनने के बाद हम भी इस पे अध्ययन करेंगे, अपने क्लाइंट से बातें करेंगे, और इसके बाद लगेगा कि हाँ ये सही है, नियमवाली और एडवर्टीजमेंट के हिसाब से सही जेपीएससी ने रिपोर्ट दी है, तो कोर्ट में बात को रखेंगे बहस के दौरान, और उसके बाद कोर्ट का जैसा जो रहेगा व्यू, उस हिसाब से फिर जेपीएससी आगे बढ़ेगी। मतलब अभी वो लोग जमा किए हैं और आप लोग फिर इस पर तय कीजिएगा। हाँ, कि आगे कब? उन्होंने एक इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन से परमिशन मांगा है कि हम लोग एक संशोधित रिजल्ट जारी करने वाले हैं इन अकॉर्डेंस विद एडवर्टीजमेंट और इन अकॉर्डेंस विद हमारी मांग की तरह। उसके लिए उन्होंने एक डेटा प्रोवाइड किया कि इस हिसाब से हम लोग रिजल्ट जारी करेंगे। जो डेटा सामने है, इसमें रिजर्वेशन अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको और गहन अध्ययन किया जाएगा। अच्छा, इस शपथ पत्र में क्या रिजल्ट भी दे दिया गया है कि किस कैटेगरी में कैसे? एक टैबुलर चार्ट दिया गया, बोला इसी संख्या बताया गया, एक टैबुलर चार्ट दिया गया, एक प्रिलिमिनरी टाइप का ड्राफ्ट रिजल्ट पेश की गई है। यदि इसको कोर्ट स्वीकारेगी तब रिजल्ट पब्लिश होगी। उदाहरण के तौर पे एक ड्राफ्ट रिजल्ट हमें रखा गया कि ये कट ऑफ होने जा रही है, यदि कोर्ट इसे अप्रूव कर देगा तो ये जारी होगी। अच्छा, 28 जनवरी को मुख्य परीक्षा होनी थी, 24 जनवरी को पिछली बार सुनवाई हुई और जेपीएससी ने परीक्षा स्थगित किया कि भाई हम जो है जवाब देने के लिए समय मांगा था, और इस बीच अभी ये दायर हुआ है। तो और जो मामले हैं, तो क्या लगता है कि ये जो परीक्षा में इतना विवाद चल रहा है, परीक्षा स्थगित होगी या फिर होगी आगे? हम तो चाहते हैं कि परीक्षा हो, और सारे अभ्यर्थियों चाहते हैं कि सब परीक्षा हो ना संशोधित तरीके से, नियमवाली के अनुसार हो, एडवर्टीजमेंट के अनुसार हो। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं रहा जेपीएससी को कि ये पूरी रिजल्ट को संशोधित करने में। तो ये एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो किया जा सकता है। जेपीएससी एक एक्सपर्ट बॉडी है, काफ़ी एमिनेंट लोग रहते हैं वहाँ पे, काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स की वो जगह है, वो लोग कर सकते हैं, और उन्होंने करके अभी सामने रखा है। देखिए इसको अध्ययन करने के बाद और कोर्ट क्या इस पे करती है वो रहेगा। अच्छा, क्या शपथ पत्र में इस बात को भी स्वीकारा जाता है कि ये गलती कैसे हुई, चूक कैसे हुई? ये तो अभी देखने का मामला होगा। अभी तो उन्होंने बस सिंपल एक डाला है कि ये एक संशोधित रिजल्ट, ड्राफ्ट संशोधित रिजल्ट है, ये ऐसा पब्लिश करने जा रही है। यदि कोर्ट इसे परमिशन देती है और क्या आगे मामला होता है कोर्ट में, तो फिर वो कोर्ट आगे बात बढ़ाएगी। अभी तो फिलहाल हमारे सामने ड्राफ्ट संशोधित रिजल्ट रखा गया कि इस तरह से हम लोग पब्लिश करना चाहते हैं, यदि कोर्ट से परमिशन मांगा है। तो ये 15 दिन से 1 महीने का वक्त लग सकता है इसमें?
अब ये तो कोर्ट पे डिपेंड करेगा बहस के दौरान कि क्या होगा नहीं होगा। सारे तरफ से पक्ष रखा जाएगा, सब अपनी अपनी बातें रखेंगे, राज्य सरकार बातें रखेंगे, जेपीएससी बात रखेगी, हम अपनी हमारी बात रखेंगे, और फिर कोर्ट का जो फाइनल व्यू होता है तो कोर्ट का जो फाइनल व्यू होगा उसी पर हमें चलना होगा। तो अगली सुनवाई क्या 15 फरवरी को तो फिक्स है मैटर की सुनवाई। 15 फरवरी को सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि अगला क्या होने वाला है। 15 फरवरी को ये साफ हो जाएगा कि पीटी परीक्षा जो है संशोधित अगर निकलती है तो फिर कब निकलेगी और कब मुख्य परीक्षा होगी? ये तो उसी दिन जेपीएससी के अधिवक्ताओं बताएंगे कि क्या उन लोग का विचार है, क्या प्लान है। पहले तो 15 तारीख को ये होगी कि ये रिजल्ट जो ड्राफ्ट रिजल्ट इन्होंने रखा है कोर्ट के सामने वो इन अकॉर्डेंस विथ लॉ एंड इन अकॉर्डेंस विथ एडवर्टीजमेंट फिट फॉर पब्लिकेशन है कि नहीं है, इस पर बहस होगी और इस बहस के बाद ही कुछ आगे पता चलेगा। तो ये आप जेपीएससी का पहला मामला देख रहे थे किससे पहले? नहीं, जेपीएससी का हम छठी जेपीएससी में भी रहे और छठी जेपीएससी भी हमारे फेवर में आया था। वो भी रिजल्ट क्वॉश हुई थी। अभी अपील पेंडिंग है, अपील में स्टेटस को लगा हुआ जजमेंट रिजर्व है। इससे पहले भी छठी जेपीएससी में हम लोगों ने किया था संघर्ष। तो बिल्कुल ये अमृतांश जी हैं और इनकी पूरी टीम है जो छठी जेपीएससी में भी झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई इन्होंने अपने तरफ से की थी और ये 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी तक का भी मामला है और इसमें भी एक तरह से कहा जाए कि इनकी जीत हुई है। जो आरक्षण को लेकर सवाल खड़ा हुआ था उस मामले में जीत हुई है। हालांकि कई और सवाल जो अलग अलग कोर्ट में है, अलग अलग वकील उसे देख रहे हैं, वो मामला फिलहाल चल रहा है, तो देखना होगा कि उस मामले में क्या होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट खास करके झारखंड के छात्रों के लिए कहा जा सकता है कि जेपीएससी पीटी का फिर से रिजल्ट निकलेगा। मतलब जो लोग खुश थे कि वह मुख्य परीक्षा में पास हो गए हैं, पीटी परीक्षा में पास हो गए हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे, अब हो सकता है कि संशोधित जो रिजल्ट निकलेगा वो आरक्षण नियमावली उसमें लागू नहीं होगा और हो सकता है कि वो जो पास हैं वो फेल भी हो सकते हैं, जो फेल हैं वो पास भी हो सकते हैं। क्या कुछ होता है, इन तमाम चीज़ों पर से पर्दा जो है 15 फरवरी को जो झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी उससे हटेगा। तब तक आप इंतजार कीजिए और देखते रहिए द फॉलो अप। शुक्रिया।